और ये जो बस अड्डे वाला विषय जिक्र इसमें भी किया है और हमने बनाया हुआ है, आपके पास समय है यही एक आध महीने का, नहीं तो मैंने खुद कर देना है। ये मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ भाई, ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये झूठ मूठ का ड्रामा नहीं चलेगा कि 4 महिलाओं को उसकी पेंशन के साथ 200 रुपया आप बढ़ा करके वहां स्पीति में दे आओगे। आपको लगेगा भाई स्पीति में ज्यादा बर्फ गिरती है या ये वो बहुत रिमोट एरिया है, वहां पर लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया हर जगह पहुंचता है, आपका झूठ हर जगह पकड़ा जाता है। बस अड्डे का आपने क्या जिक्र करना, हमने 9 महीने पहले बना करके वहां दे दिया। ये तो HRTC वाले वहां बाहर तारकोल नहीं बिछा रहे, नहीं तो मैंने बसें लगा देनी अंदर, आपको थोड़ी पूछना मैंने, क्योंकि 10 करोड़ रुपया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने दिया था, इसीलिए हम उस बस अड्डे का वहां निर्माण कर सके। व्यवस्था परिवर्तन तो तब माना जाए जब आप अपनी तरफ से कोई नया फट्टा लगाओ, किसने रोका हुआ है? कोई नया शिलान्यास करो, किसने रोका हुआ? नया उद्घाटन करो, किसने रोका हुआ है? हमारा बिजली बोर्ड का डिवीजन खत्म हुआ, ये तो भगवान की बड़ी मेहर हुई हम पे कि इस बार वैसी बर्फ नहीं पड़ी, 3 महीने तक तो वैसे ही सूखा रहा, नहीं तो तार लगाने को बंदा नहीं मिलना था, कंडक्टर और ये जो सर्विस वायरें थी वो हमें मिलनी ही नहीं थी। हमारा डिवीजन खाया, सब डिवीजन खाया। और मैं इन्होंने कहा था पिछली बार जब हम भाषण दे रहे थे, 1.25 साल हो गया, इन्होंने कहा आपका डिवीजन जो है वो जस्टिफाई बनता है, वहां पर हम दे देंगे, नहीं दिया अभी तक। ये क्या व्यवस्था? मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन निकम्मे लोगों का हम विरोध जरूर करते हैं। जब हम शुरू में यहाँ विधायक बन के आए थे, 13-14 की बात है मेरे ख्याल में, माननीय गवर्नर उस टाइम कल्याण जी थे, वो आए और उन्होंने कहा, एक श्लोक पढ़ा संस्कृत में और उसके बाद कहा पढ़ा हुआ समझा जाए। मैं सोचा शुक्ला जी भी ऐसे पढ़ा हुआ कहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन उनको लगा कि मैं देख तो लेता हूं कि भाई इसमें रखा क्या है इन्होंने 1 साल के कार्यकाल में। तो ये बहुत बड़ा अफसोस का विषय है कि एक साल, एक नहीं 1.5 साल हो गया, अब तो लगभग 1.5 साल ही हो गया है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने वो शब्द जो डायलॉग रखा हुआ है, जो शुरू में ही इसमें कहा हुआ है व्यवस्था परिवर्तन वाला, सच में व्यवस्था परिवर्तन हुआ और प्योर तरीके से व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे हमारे वहाँ मैं तो इलाका वाइज जैसे गांव का नाम देकर के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रख दूंगा यहाँ पर, जैसे ये कह रहे थे ना आपदा में हमने कोई भाई भतीजावाद या पक्षपात ये नहीं किया, तो मैं बाय नेम यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इसको रिकॉर्ड करके डीसी या जिसके माध्यम से, पिछली बार हमने यहाँ पर रखा विषय, जब हम MLA प्रायोरिटी की मीटिंग में मिले थे मेरे ख्याल में माननीय मुख्यमंत्री जी से, तब मैंने कहा जी एक सुरेंद्र कुमार जी हैं हमारे कोहाल के सोही से, मैं खुद गया वहां पर, 10,000 रुपया हमने भी कोशिश करी कि अपने उससे उनको दिया जाए। एक पार्शली डैमेज था, उसके साथ ही एक बंदे का पार्शली क्या है, थोड़ा सा वो ही आया हुआ था, लेकिन वो तथाकथित कांग्रेस से जुड़ा हुआ बंदा था। पटवारी ने जो है वो उसकी रिपोर्ट उस तरीके से कर दी, और ये जो सुरेंद्र कुमार जिसका घर पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गया, जिसको बैठने के लिए कोई जगह नहीं रही, उसको 20,000 रुपया दे करके इन्होंने उस टाइम निपटा दिया। जब विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उस दिन MLA प्रायोरिटी का दिन रखा, उस दिन फिर वो DC साहब ने आनंद फानंद में SDM को फोन किया, SDM ने जो है वो जा करके वहां 50,000 रुपए दिए। माननीय सुखराम जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे थे, 11,000 घर दिए हैं भारत सरकार ने, 11,000 घर, उसमें आप उनको मत गिनो वो 7 लाख। अगर 7 लाख दिए हैं तो उस अशरफ अली को क्यों नहीं मिलते 7 लाख रुपए, जो कि मेरे ही गांव से हमारी पंचायत का है, वाइनेम में यहाँ आंकड़े रख रहा हूं। यह बड़ा गंभीर विषय है, आपदा में कमाने का अवसर कैसे निकाला जाए, कुछ लोगों ने वो निकाला हुआ, यह बड़ा अफसोस का विषय है। और इस पे मैं तो चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे नहीं हैं, उनको चाहिए इस पे जांच होनी चाहिए, और जांच भी इसीलिए होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को लाभान्वित किया गया है जिन्होंने पटवारी की सेवा कर दी, जिन्होंने कानगो की सेवा कर दी, जिसने फलाने की सेवा कर दी, फिर मेरे को बोलते हैं सीधे। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता हूं, और बार बार बोलने पे अब हम वहां के जनप्रतिनिधि हैं, वहां का प्रधान, वहां का BDC, वहां का विधायक बोल रहा है और आपको ऑथेंटिक सारी चीजें दे रहा है, फिर आप अगर आप उसके साथ न्याय नहीं करते तो इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन काहे को चलाया हुआ है। और मैं अभी एक और जिक्र करता हूं, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे थे, बिजली बोर्ड के तहत बात कर रहे थे, मैं दुखी आत्मा की तरफ बात कर रहा हूं। हमारा डिवीजन जो है वो डिनोटिफाई कर दिया, आपने 1,000 संस्थान जो है वो डिनोटिफाई कर दिए, 1,000 संस्थान डिनोटिफाई कर दिए कि भाई प्रदेश के हालात ठीक नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने कहा हम नहीं खोलेंगे अभी कोई भी,
आप जो है वो धर्मपुर जाते हैं, वहां घोषणाएं करते हैं। आप तथाकथित अगली जगह जाते हैं, वहां घोषणाएं करते हैं। तो चुरहा जैसे विधानसभा क्षेत्र में एस्पिरेशनल बैकवर्ड जिला है चंबा, वहां पर कई को नहीं होती है घोषणाएं। दर तो सामने आएगा ही आएगा। हमारा बिजली बोर्ड का डिवीजन खत्म हुआ, ये तो भगवान की बड़ी मेहर हुई हम पे कि इस बार वैसी बर्फ नहीं पड़ी। 3 महीने तक तो वैसे ही सूखा रहा, नहीं तो तार लगाने को बंदा नहीं मिलना था। कंडक्टर और ये जो सर्विस वायरें थी वो हमें मिलनी ही नहीं थी। हमारा डिवीजन खाया, सब डिवीजन खाया। और मैं इन्होंने कहा था पिछली बार जब हम भाषण दे रहे थे, 1.25 साल हो गया, इन्होंने कहा आपका डिवीजन जो है वो जस्टिफाई बनता है, वहां पर हम दे देंगे। नहीं दिया अभी तक। ये क्या व्यवस्था पर, किस तरह का व्यवस्था पर? हमारे ऐसे कई स्कूल हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था, आज सुबह प्रश्न भी मेरा लगा था, उसमें रोहित जी तो यहां से नादर्द रहे, यहां से भागे हुए थे। लेकिन हमारे कई ऐसे मिडिल स्कूल हैं वो जो बंद होने के उस पर आगे हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जनवास, जिसमें हमारे टाइम में हमने टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल सब भरे हुए थे। आप सारा रिकॉर्ड निकाल देना, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, अभी रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। आपने बस अड्डे का जिक्र कर दिया। बस अड्डे का आपने क्या जिक्र करना, हमने 9 महीने पहले बना करके वहां दे दिया। ये तो एचआरटीसी वाले वहां बाहर तारकोल नहीं बिछा रहे, नहीं तो मैंने बसें लगा देनी अंदर, आपको थोड़ी पूछना मैंने। क्योंकि 10 करोड़ रुपया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने दिया था, इसीलिए हम उस बस अड्डे का वहां निर्माण कर सके। व्यवस्था परिवर्तन तो तब माना जाए जब आप अपनी तरफ से कोई नया फट्टा लगाओ। किसने रोका हुआ है? कोई नया शिलान्यास करो, किसने रोका हुआ? नया उद्घाटन करो, किसने रोका हुआ है? लेकिन नहीं, वो तो आपसे बनता नहीं है। जिस भारत सरकार ने आयुष्मान में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, अभी 5 लाख वो नहीं दे रहे होते तो आपने तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने जो हिमकेयर की हमारी योजना चली थी, सहारा योजना चली हुई थी, उसमें हजारों गरीबों को यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में लाभ हुआ है। भला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिस बंदे ने ये जो 5 लाख का आयुष्मान का बीमा नहीं चलाया होता तो गरीबों के साथ पता नहीं क्या होता। ये व्यवस्था परिवर्तन ठीक नहीं है, जो सच्चाई कह रहे हैं। आप रेटिंग देख लेना, अगर आप लोग जुलाई के बाद तक सरकार चला पाए तो ठीक है, नहीं तो जब 5 साल बाद हम यहाँ पर समीक्षा करेंगे कि भाई इन सरकारों में जो जब से यहाँ हिमाचल प्रदेश चला है तब से लेकर के आज तक सबसे बेहतर और सबसे निकम्मी सरकार कौन सी रही है, तो चर्चा होगी इन बातों की। मैं इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये दिल का दर्द आपसे नहीं कहना तो किससे कहना? सड़कें हमारी, एक पंचायत आती है आयल, एक आती है हमारी टेपा, एक आती है इधर चांजू देरा की तरफ, और इधर जसौरगढ़ देवड़ा जहां पे आपने टिकट दी थी उस बंदे सापड़ी से रोड नहीं खुलती। कमाल हो गया ये तो टिकट ऐसे बंदों को काहे को देते हो? मतलब आसान सा काम है भाई, जेसीबी उतारनी है, स्नो हटानी है, इतनी बर्फ ही नहीं पड़ी। 2 फुट तो सिर्फ मेरे ही घर में पड़ी, नहीं तो 4-4, 6-6 फुट बर्फ गिरती है। हमारी आयल की बस जो है वो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से एचआरटीसी की बस नहीं जाती। जसौरगढ़ अभी हमने 2 महीने पहले भेजी जहां आपने टिकट दी थी। हमारे चांजू की बस जो है वो अभी तक नहीं जा रही है, जो बाया चरड़ा से होकर के वहां जाती थी। ऐसी क्या व्यवस्था परिवर्तन हो गया कि चली हुई बसें भी बंद कर दी आपने? वो इसीलिए कि वहां उस टाइम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से हमने वहां पर बसें लगवा दी थी। नया काम तो कोई हुआ ही नहीं हमारे यहाँ। मैंने पिछली बार भी पढ़ी, उसके साथ जो है वो ये कहा कि पीएचसी कोहाल में आपने बंद कर दी, पीएचसी बैरागढ़ में बंद कर दी। हमारे वो हालात नहीं है जो कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर या कहीं और के जिलों में हैं जहां बहुत सारे संस्थान खुले होंगे। लेकिन चंबा एक अपने आप में एस्पिरेशनल इसीलिए भारत सरकार ने कहा था, और उसमें अब तीसरा ब्लॉक और पांगी का ब्लॉक ही रह गया है। वो इसीलिए कहा है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की अभी और कमी है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हमें अलग तरीके से बिठानी पड़ेंगी। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा एक ही हॉस्पिटल जहां पर 300 की ओपीडी है, भला हो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, जिन्होंने उसको 100 बेडेड बना दिया। इनके टाइम में 17 डॉक्टर थे, आज की डेट में सिर्फ 3 ही डॉक्टर। यह व्यवस्था परिवर्तन। वो 300-400 की ओपीडी सिर्फ वो 3 और 4 डॉक्टर चलाएंगे। हमने 24/7 एक्सरे की सुविधा दी वहां पर, आज वो भी अधर में लटक गया। MRI सिटी और ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, वो तो होने से रही। मेरा आपसे ये निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है
कि राज्यपाल महोदय जी तो वो थे, बेबस थे, उनको तो पढ़ना ही था। अगर वो बाहर मिल जाते तो हम कहते कि ओम शांति करके यहां से आप ये कहो कि पढ़ा हुआ समझा जाए, आप जाएं यहां से। मेरा ये आपसे, आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि आपने जो पढ़ना है पढ़ो, जो भाषण देने हैं दो, लेकिन 41 हेडों में अगर भारत सरकार से पैसा आ रहा है, उसकी 400 करोड़ रुपया जल शक्ति का हमने डिवीजन लिया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने डिवीजन दिया और वहां 400 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। वही 400 करोड़ को जो है वो आप घुमाए जा रहे हैं। जल शक्ति विभाग में हमने हर घर को नल देने की बात और लगभग हर घर को दे ही दिया। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि यहां पर आपने पर्यटन और उसमें पता नहीं क्या क्या बातें कही। हमने एक बनौटी, हाँ चिड़ियाघर तो संजय रतन जी बता रहे थे, चले गए चिड़ियाघर में ना, मतलब बाहर गए होंगे, आगे मेरा आपसे ये निवेदन है, हमारे वहां पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने भनौडी से लेकर के पांगी तक के लिए डीपीआर जो है रोपवे की स्वीकृत करवाई। उसमें बहुत आगे बढ़ गए थे हम। उसमें आप लोगों ने जो मुख्य वहां तक सड़क भी जानी है, उसमें भी डीपीआर नहीं बनवा पा रहे हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है कि इस तरह का भेदभाव मत करिए। काय को ऐसा कर रहे हैं आप? मैं व्यवस्था परिवर्तन तब मानूंगा जब आप जीरो से चलेंगे। मौज तो तब होगी कि आप लाहौल स्पीति चले गए, वो रवि ठाकुर जी को ठगने के लिए, उनके भाषण थोड़े बदल गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो अब स्पीति चला जाता हूँ ना, उन्होंने भाषण बदले हुए थे। नीरज जी ने अभी बदले नहीं है, इसलिए नीरज जी के पास नहीं आएंगे ये, तो नीरज जी को भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ड्रामा। तो वहां चलेगा स्पीति में। अब यहाँ पर आपने कहा कि तो लगभग 23 से 24 लाख हिमाचल की महिलाएं, उन सबको देंगे, ये कहा हुआ आप? भाई ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये झूठ मूठ का ड्रामा नहीं चलेगा कि 4 महिलाओं को उसकी पेंशन के साथ 200 रुपया आप बढ़ा करके वहां स्पीति में दे आओगे। आपको लगेगा भाई स्पीति में ज्यादा बर्फ गिरती है या ये वो बहुत रिमोट एरिया है, वहां पर लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया हर जगह पहुंचता है, आपका झूठ हर जगह पकड़ा जा रहा है। मेरा ये 2 हाथ जोड़ करके विनती है सरकार से, ये निवेदन है कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से और बेरोजगारों के साथ आपने क्या नहीं किया। हमारे बच्चे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे उनको लैपटॉप देते थे, और कभी हमारी सरकार में के टाइम में ना भर्ती लेट हुई है ना वो लैपटॉप वितरण कभी लेट होता था। ये भी लेट हुआ, साल भर तो आपको चीफ गेस्ट ही नहीं मिल रहे थे कि इसके थ्रू नहीं देना, उसके थ्रू नहीं देना। और मुलाजिमों की चमचागिरी देखो, जिनको हम नहीं बिठाया हुआ था वहां पर। मैंने कईयों को तो समझा दिया अपने तरीके से, लेकिन कईयों का भी दिमाग खराब चला हुआ, मतलब उस तरीके से चला हुआ है। तो जैसा चलता है केवल जी समझ जाते हैं शब्दों का। मेरा ये निवेदन है कि उनको ये समझा दो कि जिस व्यक्ति पे वहां की जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है, तो उनको लगता है उनका पक्ष रखने के लिए विधानसभा में या जो उपयुक्त मंच है वहां पर अपना विषय जो है वो चुराहा विधानसभा क्षेत्र का ये व्यक्ति रखता है, इसीलिए वो हमें समर्थन देते हैं। धन्यवाद। तो उनके समर्थन को दरकिनार करना। एक बंदे ने तो भुगत लिया, एक बंदा जो मैं ये उस तरह से ना लें, एक बंदा जो आरटीए की मीटिंग नहीं करवा पाता है, जो एक रूट को एक्सटेंड नहीं करवा पाता, उसको डीसी लगा दिया आपने। मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन निकम्मे लोगों का हम विरोध जरूर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा ये निवेदन है आपसे, ये बड़ा आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि देखिए ऐसे बंदों को बिठाया हुआ है, ऐसे बंदों को बिठाया हुआ है, कुछ लोग जो बदले हुए नजर आते हैं। मैंने तो कहा है कि हमने सारी उम्र राजनीति ही करनी है, हमने नहीं नौकरी अब करनी है। मैं सच्चाई कह रहा हूं, 40 के हो गए। तो मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से, गुजारिश कर रहे हैं, मैंने मिन्नतें की, रिक्वेस्टें करी हुई हैं कि जो संस्थान हमारा, जो आपने कॉलेज बंद कर दिया मसरूंड का, वहां पर लगभग 22 पंचायतें फीड होनी है, 26 पंचायतों में ब्लॉक दिया हुआ था, वहां जरूरत थी हमें। वो हमारा कॉलेज जो है वो जस्टिफाई था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ रुपए दे दिया था। हमने जो ब्लॉक भी खुलवाया था, डेवलपमेंटल ब्लॉक, उसकी भी बाकायदा जस्टिफिकेशन पूर्ण तरीके से। भाई ये बड़ा जरूरी है, मेरा ये निवेदन। तो हम लोगों को उस तरह से ट्रीट ना किया जाए जिस तरह से अन्य विधानसभा क्षेत्रों को ट्रीट किया जाता है, जहां पर ऑलरेडी सारी व्यवस्थाएं हैं। आप दो उनको व्यवस्थाएं, कोई बात नहीं। जैसा मैंने सुरेंद्र जी का जिक्र किया, जो हमारे सोई से जिस बंदे का पूरा घर निस्तो नाबूद हो गया, उसको 3 लाख रुपए ना दे करके आपने ऐसे व्यक्ति को दे दिया कि जो कांग्रेस का झंडा लगाता है।
ये मैं आपके माध्यम से ये, और इस तरह का जो, अब इसमें तो बोल देने, इसमें जो माननीय राज्यपाल महोदय से आपने भाषण दिलवाया है, बड़ा अफसोस है। हम एक सम्मानित व्यक्ति से इतना झूठ नहीं बुलवाना चाहिए। मैं गर्मी हो रही है। मेरा ये आग्रह है आपसे कि ये इस तरह का विषय नहीं आना चाहिए था। ये तो आप 42 पेज खींच गए, नहीं तो मुझे लगता है 6-7 पेज में ही हो जाना, क्योंकि किया धराया तो है नहीं कुछ। धन्यवाद। इसीलिए बेचारे विधायक जो पूर्व में बोल रहे थे आपकी तरफ से, जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे थे, वो सिर खुजा रहे हैं 20 बार कि बोल रहे हैं कि कहां से क्या निकालना, तो फिर निकाल लेते हैं ये कुछ ना कुछ। नहीं तो फिर वो गारंटियों की बात अगर मैं छेड़ दूंगा तो गारंटी तो ना आपसे। एक बात इस गारंटी में मैं और ऐड करना चाहूँ, जो ओपीएस की बात आप कर रहे हैं, मेरे ताऊ, सके ताऊ बिजराम जी पीडब्ल्यूडी में मिस्त्री रिटायर हुए, उनको शुरू में ही चिट्ठी आई, जब आपने, बड़ा गंभीर विषय है ये, ऑफिसर लोग बैठे हुए, उनको शुरू में ही चिट्ठी आ गई कि आप जो है बिजराम जी 2 लाख रुपया जमा करवा दीजिए, आपकी भी पेंशन लग जाएगी। साल हो गया और मेरे ताऊ ने पता नहीं कहां से पकड़ के वो पैसे जमा करवाए थे। या तो वो पैसे वापस करो या ठगना बंद करो। ये मैं ये निवेदन कर रहा हूं। और सच्चाई मुझे तो गांव की बात है, हालांकि वो मेरा ये निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इतने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बात है। यहाँ पर वो जो क्राइटेरिया रहता है कि बंदा कैसा हो जो उपाध्यक्ष बने, आपने सारा फुलफिल किया है। हाँ, मैं आपको ऐसी टोपी नहीं, ये पीछे वाला कलर इन्होंने मैरून बदल दिया, अगली बार हम भी बदल देंगे। तो मेरा ये आग्रह है आपसे, ये निवेदन है कि ये शिक्षा विभाग में अगर आप भर्तियां करते भी हैं तो हमारे उन स्कूलों का विशेष ध्यान दिया जाए। अगर आपको लगता है, जैसे जब से हमारी सरकार गई है वहां तहसीलदार नहीं जा रहे, तो हम बामुश्किल एक आध तहसीलदार वहां रख रहे हैं, तो वो व्यवस्थाएं खड़ी रखें। और ये जो बस अड्डे वाला विषय जिक्र इसमें भी किया है और हमने बनाया हुआ है, आपके पास समय है यही 1 आध महीने का, नहीं तो मैंने खुद कर देना। ये मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ। धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, मैं इसका अनुसमर्थन नहीं कर सकता क्योंकि विषय जो है वो इधर उधर भटके हुए हैं, जो लिखे हुए हैं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय।